अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आवाज अगर क्लियर आ रही है तो कोई एक बच्चा राइट कर दे। जी बेटे अदर। ओके थैंक यू फरहीन। Today is lecture number 15 and this lecture is also related to your general chemistry portion. Unit number 7. That is Introduction to Chemistry. Introduction to Chemistry. थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल्स से रेलेवेंट जो है वो पढ़ा था कि व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, कौन सा लेक्चर था हमारा? इट इज अबाउट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं, बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स जो है वो केमिकल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में जो एटम का वो स्ट्रक्चर यानी वो शेल जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है? इट इज द आउटरमोस्ट शेल, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, वही डिसाइड करता है कि एटम जो है वो किस वे में कंबाइन करेगा। ठीक है, कि किस तरह से एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, उससे क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि इसका नेम है कि होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो उसको क्या कहते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है बेटे, अबीरा टाइम दिया आया करें क्लास में। अच्छा जी, homoatomic means homoatomic molecules are those molecules that have same type of atoms. ठीक है, और जिसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दीज आर ऑल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो हमने पढ़ा था हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो मींस डिफरेंट एंड मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और अमोनिया की। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला? ओके, टुडेज टॉपिक इज अबाउट केमिकल फॉर्मूला। ये टॉपिक जो है आपका पिछले टॉपिक से रिलेट करता है। ठीक है, आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा इसके लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, यानी पहले हम क्या यूज करते हैं? सिंबल्स यूज करते हैं एटम्स के लिए। कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? एच यूज करते हैं। ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ओ यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है मैं डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज राइट करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला जो है उसको राइट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1,
H2 मॉलिक्यूल, यानी इसको आप क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसको केमिकली कैसे राइट करेंगे? आपको मालूम है कि अभी मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन जो है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप केमिकल फॉर्मूला को कैसे डिफाइन करते हैं? द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इसको कैसे डिफाइन करते हैं? शॉर्ट हैंड नोटेशन, शॉर्ट हैंड notation of an element or a compound यानी केमिकल फॉर्मूला को आप कैसे डिफाइन करेंगे? शॉर्ट हैंड नोटेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में जब आप किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई भी और जो एलिमेंट है, आयरन है, ठीक है, कॉपर है, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सी? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको? हाइड्रोजन का सिंबल H है, ठीक है, H इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के सिंबल के साथ आपने क्या ऐड कर देना है? 2 ऐड कर देना है, ठीक है। दो एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किससे बनता है? बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। अब इसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये H जो मैंने लिखा है, इट इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके साथ ये वाला जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट, शोज 2 एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट shows 2 atoms present in 1 molecule. One molecule, ठीक है बच्चों। यानी कोई भी केमिकल फॉर्मूला हो उसमें ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक क्या होती है? केमिकल सिंबल्स होती हैं, ठीक है, जो किसी भी एलिमेंट को या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें क्या आ जाता है? सबस्क्रिप्ट आ जाता है। यहाँ पे जो नंबर नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या शो करता है कि कितने एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसके अलावा हम दूसरी एग्जांपल्स भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एग्जांपल नंबर 2।
Example number 2. This is oxygen molecule. अब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए O और साथ इसके सब्सक्रिप्ट ऐड किया जाता है जो कि क्या है? 2 है। इसका क्या मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 है, ठीक है। ये केमिकल सिंबल है इसका ऑक्सीजन का, और इसके साथ क्या है? सब्सक्रिप्ट जो है वो क्या है? 2 है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 एटम्स हैं। बेटे आप लोग टाइमली क्यों नहीं एंटर होते क्लास में? बच्चे अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? हाँ जी अब्दुल अहद, बेटे आंख खुल गई है अब आपकी? अब आप लोगों को आधी बात जो अब एंटर हुए हैं क्लास में, आधी बात समझ में आएगी और आधी नहीं आएगी, ऐसे ही है ना बच्चों? बेटे टाइम ऑब्जर्व किया करें, इसी से ही कामयाब होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल है? O, और ये जो सब्सक्रिप्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड एग्जांपल है वो भी हम देख लेते हैं, कौन सी है आपकी बुक में जो थर्ड एग्जांपल है, ये वाटर मॉलिक्यूल। एग्जांपल नंबर 3। दैट इज अबाउट वाटर मॉलिक्यूल। वाटर जो है वो किस तरह से बनता है? 2 एलिमेंट से, एक हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन एटम, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला इज H2O, H2O, ठीक। कितने एटम्स हैं इसमें हाइड्रोजन के? 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं इसमें? 1 एटम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, केमिकल सिंबल जो है वो हाइड्रोजन का है और केमिकल सिंबल किसका है? ऑक्सीजन का है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। पहले जो हमने डिस्कस किए कौन से हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। ये कौन सा है? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब इसमें जो है ये आ गया केमिकल सिंबल किसका? केमिकल सिंबल हाइड्रोजन का, ठीक। ये वाला जो केमिकल सिंबल है ये किसका है? केमिकल सिंबल, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। अब नीचे जो है आपको सब्सक्रिप्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि सब्सक्रिप्ट ये हाइड्रोजन के नीचे जो है ये वाला जो है ये क्या शो कर रहा है? इट शोज 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सब्सक्रिप्ट क्या शो कर रहा है? shows 2 hydrogen atoms in
1 molecule of water. अब ऑक्सीजन के साथ आपको कोई भी सिंबल नहीं नजर आ रहा, अच्छा जी, ऑक्सीजन के साथ आपको यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं नजर आ रहा, ठीक है। जहां पर किसी भी केमिकल फॉर्मूला में अगर एक एटम यूज हुआ है तो उसके साथ सब्सक्रिप्ट जो है वो 1 ऐड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसीलिए इसलिए इसको जो है वो इसी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी नो सब्सक्रिप्ट शोज देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इट हैज नो सब्सक्रिप्ट। अब ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है कितने हैं, 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा जी, कौन कौन से हमने केमिकल फॉर्मूलाज आज डिस्कस किए हैं? हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा हम एक और जो है वो केमिकल फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत कॉमन है। कौन सा है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, H2SO4। इसके अलावा शुगर है और दूसरे केमिकल फॉर्मूलाज हैं। अगर आपने इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये बोर्ड जो है रेस करने लगी, क्योंकि नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूलाज इसमें डिस्कस करने हैं। ले लिया बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट हम केमिकल फॉर्मूलाज इसमें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी बुक में और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। बेटे आपने ये जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं इनको आपने क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ऐलान हो सके, क्योंकि कॉमन केमिकल फॉर्मूलाज हैं जो कि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे उसमें ये यूज होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड। It is carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन है इसका मतलब है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मोनो मीन्स 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास इसका केमिकल फॉर्मूला? C फॉर कार्बन एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है? CO, ठीक। इसमें 1 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। सेकेंड फॉर्मूला इज NH3, दैट इज अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला जो है वो क्या है? NH3, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका? अमोनिया का NH3, ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, H2SO4। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। जब ये कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला जो है वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज शुगर।
शुगर का केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? 12 हैं, हाइड्रोजन एटम्स 22 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 11 है। ठीक है, ये किसका है? शुगर का केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, it is written as NaOH। मैंने बताया था आपको सोडियम का जो लैटिन नेम है वो क्या है? नाइट्रियम है। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है सोडियम का? Na। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम जो है वो कास्टिक सोडा है, और ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, 6 वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है, Ca फॉर कैल्शियम, एक कैल्शियम एटम है, इसमें एक कार्बन एटम है, और इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, ये तमाम जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास कौन सा केमिकल बनता है? इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा जी, नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला है सिलिका। सिलिका जो है इसका फॉर्मूला है SiO2। ठीक है, सिलिका का क्या फॉर्मूला है? SiO2। इसमें सिलिकॉन का एक एटम है, और 2 इसमें कितने हैं? किसके हैं? ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, शहरियार बेटे अब तो क्लास ओवर होने वाली है। ठीक है बेटे, टाइमली एंटर हो जाए कि नहीं क्लास में। अच्छा बेटे, अब हम जो आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा है आज के मॉलिक्यूल्स जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो शॉर्ट हैंड नोटेशन यानी शॉर्ट फॉर्म जो होती है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसका केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज हमने जो डिटेल में डिस्कस किए हैं कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें एक जो है वो केमिकल सिंबल होता है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें H जो है वो केमिकल सिंबल है उसका, उसके साथ सबस्क्रिप्ट होता है जो कि एक नंबर होता है। ठीक है, वो हमें बताता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में 2 एटम्स प्रेजेंट थे, इसलिए उसके साथ 2 ऐड किया। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है उसमें 2 सबस्क्रिप्ट था, उसमें भी 2 एटम्स हैं जो मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके अलावा वाटर है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है हमने डिफरेंट और जो केमिकल कंपाउंड हैं उनको भी स्टडी किया, कौन कौन से हैं ये बेटे अच्छी तरह से आपने लर्न करने हैं। ठीक है, और अपनी कॉपीज पे इनको राइट भी करना है, ताकि आप जब आपके हाथ से एक दफा ये लिखे जाएंगे ना फॉर्मूलाज तो आपको याद भी हो जाएंगे। फर्स्ट वन क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। अमोनिया में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। शुगर का फॉर्मूला जो है इसमें 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलिका, ये तमाम केमिकल फॉर्मूलाज आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ठीक है, अच्छा बेटे मैं आपको अलाउ कर रही हूँ अनम्यूट करके, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने क्या करना है, आपने केमिकल फॉर्मूलाज को जो है वो कम से कम एक एक केमिकल फॉर्मूला को आपने 5 टाइम्स जो है वो राइट करना है। ठीक है, अच्छा जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आमना बेटे कोई क्वेश्चन नहीं है?
अच्छा जी, और कोई बच्चा जिसने कोई क्वेश्चन करना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, या राइट कर दें अगर आपने माइक में नहीं बोलना तो। जी बेटे, कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलेवेंट हो आप पूछना चाहें? अच्छा टीचर, जी, नो क्वेश्चन। हाँ जी बेटे। टीचर क्या इसे नीट कॉपी पे लिखेंगे? जी अनुषा। टीचर जी क्या बेटे, इसे नीट कॉपी पे लिखेंगे? हाँ जी, नीट कॉपीज पे ही राइट करेंगे। केमिकल फॉर्मूला एक टेबल बना हुआ है ना आपकी बुक में, वहीं से आपने जी राइट करना है, और जो एक्स्ट्रा मैंने लिखवाए हैं वो भी राइट कर दें, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके ओके बेटे, टाइम जो है वो ओवर हो गया है, ठीक है? मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।